हे मनुष्य, तुमने यह तो सुना होगा कि जैसा पिता होता है वैसा ही पुत्र भी होता है। पुत्र चाहे या न चाहे, लेकिन उसके भीतर पिता के कुछ गुण आ ही जाते हैं। मेरे गुण भी तुम्हारे भीतर हैं। मैं यानी ईश्वर या परमात्मा, तुम्हारा पिता और जगत नियंता, तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो। मुझे मालूम है तुम अक्सर इस भ्रम में पड़ जाते हो कि तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र क्या है, तुम कौन हो, कहां से आए हो। तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न आता है कि अगर तुम ईश्वर के अंश हो तो तुम ईश्वर से इतने भिन्न क्यों हो। हे मनुष्य, इसका कारण है तुम्हारा अज्ञान। तुम्हारे भीतर मेरे सारे गुण हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। तुम अपने आप को जान नहीं पाते। तुम में से कुछ तो अपने भीतर मेरे अस्तित्व को पहचान कर उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, परंतु अधिकतर जहां से शुरू करते हैं वहीं रह जाते हैं और दुख सुख भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मेरे यानी ईश्वर के पुत्र और प्रतिनिधि होने के नाते हर मनुष्य सच्चित आनंद का अधिकारी है। अपने इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें यह विश्वास जगाना ही होगा कि तुम ईश्वर के पुत्र हो, जिसमें अपार शक्ति और क्षमता है। इस दिव्य विश्वास के स्थिर होते ही तुम्हारे भीतर आत्म गौरव की भावना जागेगी। इसके जागरण से तुम्हारे अंदर से हीनता का नाश होगा। तुम्हारे भीतर गुणों का विकास होगा। गुणों का विकास होते ही तुम्हारा अस्तित्व विस्तृत और प्रभावी होगा। दरिद्रता मिटेगी और संतोष का जागरण होगा। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें यह मानना होगा कि तुम ईश्वर के समान ही सर्वशक्तिमान हो। तुम ही ईश्वर के पुत्र, प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकार का बोध होते ही मनुष्य को अपने पैतृक संपत्ति से अपनापन महसूस होता है। इसी प्रकार ईश्वरत्व का बोध होते ही तुम्हें सृष्टि का कण कण, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का सौंदर्य, नक्षत्र की ज्योति, पृथ्वी की महक सब अपनी लगेगी। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम इस सारी सृष्टि में हो और तुम में ये सारी सृष्टि है। अपनेपन के बोध से कर्तव्य का ज्ञान भी जागृत होता है। जिस प्रकार तुम मेरे ईश्वरीय अधिकार के पात्र हो, उसी प्रकार मेरे कर्तव्यों का दायित्व भी तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें अगर ईश्वरत्व की आकांक्षा है तो तुम्हें ईश्वर के कर्तव्यों को भी निभाना पड़ेगा। जैसे राजा बनने के लिए तुम्हें यह साबित करना पड़ता है कि तुम राजपाट चलाने के योग्य हो। ईश्वर के स्वरूप और उत्तराधिकारी होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सृष्टि पालन और उसके संचालन में मेरा सहयोग करो। तुम उन सभी कार्यों में मेरा सहयोग करो जिनसे संसार की प्रगति होती है और जिससे संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित होता है। ऐसा करने पर तुम्हारा चरित्र सुदृढ़ और पवित्र होगा। उसी पवित्रता में तुम अपने भीतर ईश्वरत्व का अनुभव कर पाओगे। केवल अपने सुख, अपने मंगल और अपने कल्याण में व्यस्त रहने वाले लोग ईश्वरीय कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने साथ साथ सभी का कल्याण करना चाहिए, परंतु सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप को ही कर्तव्य पथ से बांधना होगा। अगर तुम अपने लिए इतना भी कर सके तो मुझे प्रसन्नता होगी, लेकिन अगर तुम इससे भी आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वार्थों से उठकर परोपकार की तरफ कदम बढ़ाना होगा। हे मनुष्य, मैंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की है, लेकिन क्या मैं इसका स्वयं उपभोग करता हूँ? नहीं, मैं स्वयं इसका उपभोग नहीं करता। यह केवल तुम सभी जीवों के लिए है। यहाँ की सारी संपदाएं और साधन तुम बच्चों के लिए ही है। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें भी कर्तव्य के पालन हेतु आगे चलकर परोपकारी और परमार्थी बनना होगा। तुम्हारे पास मेरे द्वारा दी गई जो बल, बुद्धि, विद्या, धन इत्यादि है,
उसका कुछ अंश परोपकार में लगाओ। मैं प्रत्येक जीव से प्रेम करता हूँ, उसका भला चाहता हूँ, इसलिए तुम भी वैसा ही करो। किसी से बैर मत पालो, किसी से नफरत मत करो, किसी को हीन न समझो, सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो, सभी को अपना अंश समझो और सभी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए तुम्हें संसार के नश्वर एवं भ्रामक वासनाओं से बचना होगा। उनसे बचकर अपनी शक्ति और स्वरूप को पहचानो। आत्म संयम के द्वारा अपने अस्तित्व का विस्तार करो। हे मनुष्य, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन वासनाओं की यातनाओं से निकलकर अध्यात्म के प्रकाश में आ जाओ। अध्यात्म के मार्ग पर चलकर ही तुम जान पाओगे कि तुम्हारा स्वरूप कितना विशाल है, कितना महान है और कितना प्रचुर है। तुम्हारा स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा कि मेरा। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम सर्वव्यापी, सदा मुक्त, अमर आत्मा हो। इस आत्मा और परमात्मा का अनुभव करते ही तुम्हारी सारी दीनता, दयनीयता, निकृष्टता समाप्त हो जाएगी। तुम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे और मेरे समान ही अपने वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद को प्राप्त करोगे।